दोस्तों, सोशल मीडिया पे इन दिनों छाया हुआ है नैरोबी फ्लाई, और साधारण भाषा में बात करें तो एसिड फ्लाई भी इसे लोग कह रहे हैं। लोगों का कहना है, सोशल मीडिया पे जो चर्चाएं चल रही हैं, जो अफवाहें चल रही हैं, वो कहा जा रहा है कि ये कीड़ा काटता है और शरीर में जो खुजली होती है या फिर तेज जलन होती है या फफोले हो जा रहे हैं, और इसे लेकर पूरा लोगों में एक पैनिक का सा माहौल बना हुआ है। लेकिन आज हमने इसकी सच्चाई जाननी चाहिए और हमने सोचा क्यों न जाए लोगों से ही बात करें कि आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई है। देखना चाहते हैं कि क्या वाकई लोग आक्रांत हो रहे हैं। हम जिन सोशल मीडिया पे जिन इलाकों का नाम दिया गया, हम उनमें भी गए और वहाँ के लोगों से हमने बात की कि क्या वाकई लोग आक्रांत हुए हैं, या फिर डॉक्टर से हमने इस बात को पूछने की कोशिश की कि कितना खतरनाक हो सकता है नैरोबी फ्लाई। और इसी पूरे मुद्दे को लेकर तो चलिए अब चलते हैं जीरो ग्राउंड पर और लोगों से बात करके आप तक की सच्चाई पहुंचाते हैं कि आखिर कितना खतरनाक है ये नैरोबी फ्लाई, या फिर तेजाब फ्लाई कह सकते हैं, या फिर एसिड फ्लाई कह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है नैरोबी फ्लाई, और जिसे बोलचाल की भाषा में एसिड फ्लाई भी बोल रहे हैं। और ये जो इंसेक्ट है, जो ये कीड़ा है, ये पूरी तरह से सोशल मीडिया पे छाया हुआ है और कितने लोग इससे पैनिक में आ रहे हैं। लेकिन आज हम इसी बात की पड़ताल करेंगे कि वाकई ये जो नैरोबी फ्लाई है या एसिड कीड़ा है, ये कितना खतरनाक है। क्या वाकई ये महामारी का रूप ले सकता है? क्या वाकई ये जानलेवा साबित हो सकता है, या फिर ये सामान्य बात है जो कि बारिश के दिनों में सामान्य कीड़े आते हैं, जो उमस होती है और वर्षा की वजह से ऐसे कीड़े आते हैं जो सीजनेबल होते हैं। इसी को लेकर आज हम ये पूरी सच्चाई आपको पटल पर रखेंगे और बताएंगे कि कितना खतरनाक हो सकता है ये कीड़ा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सोशल मीडिया पर बातें आ रही हैं और उनका जो क्या सच्चाई है वो भी बताएंगे। इस दौरान हम बात करेंगे डॉक्टरों से भी कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, और साथ ही ये भी बात उठ के आई थी कि पंजाबी पाड़ा में इसके बहुत सारे मामले देखे गए हैं। तो इस मामले में हम पंजाबी पाड़ा के जो पार्षद हैं उनसे भी बातें करेंगे, मानिक दे, उनसे भी बातें करेंगे और जानेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। और साथ ही हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर भी जुड़ेंगे जिनसे हम जानेंगे कि ये कितना कीड़ा खतरनाक हो सकता है, क्या ये कीड़ा जानलेवा साबित हो सकता है, क्या फिर ये महामारी का भी रूप ले सकता है। तो आइए देखते हैं ये पूरा कार्यक्रम। नैरोबी फ्लाई मामले को लेकर और हम आ गए हैं सिलीगुड़ी शहर के एक और प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अरूप मंडल, जो कि फ़िलहाल आरोग्य निकेतन में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और साथ ही नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और उनसे इस संबंध में ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है ये। तो सर, आप देख रहे होंगे कि अभी विशेषकर सिलीगुड़ी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर नैरोबी फ्लाई या फिर बोलचाल की भाषा में एसिड फ्लाई का मामला बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। लोग तरह तरह के इसको एक तरह से बता रहे हैं कि महामारी आ जाएगी, एक तरह का पैनिक लग रहा है लोगों में। तो इसे लेकर कितना सचेत होना ज़रूरी है? क्या ये वाकई पैनिक की बात है? देखिए, नैरोबी फ्लाई आज सोशल मीडिया में जो हो रहा है, ये नैरोबी से आया हुआ कोई फ्लाई नहीं है। ये वेस्ट बंगाल में या ईस्टर्न हिमालयन रीजन में पहले से ही था। इसका बेसिकली ये सीजनल बीटल्स में आता है। ये बीटल्स है वन टाइप ऑफ इंसेक्ट, जिसको हम लोग स्टेफाइलोलिनिडी ग्रुप में बोलते हैं, वो आते हैं। और उसका एक सब ग्रुप होता है, ठीक है, पेडेरिन। दीज आर ऑल पेडेरस। पेडेरस मीन्स ये इसके बॉडी में कुछ फ्लूइड होता है। दोज फ्लूइड कंटेंट्स कोरोसिव सब्सटेंस। कोरोसिव मतलब जिसके कंटैक्ट में म्यूकोसा या फिर स्किन आने से जलन होता है, केमिकल बर्न इंजरी होता है। हाँ, ये होता है केमिकल बर्न इंजरी। तो ये बेसिकली रेनी सीजन में जस्ट आफ्टर द रेन जो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होता है उसमें इसका पॉपुलेशन बढ़ता है। यूजुअली ये फील्ड्स में रहने वाला कीड़ा होता है, फील्ड्स में रहता है, बुशेस में रहता है। अभी तो ये सब घट रहा है बोल के अभी ह्यूमन के आसपास ये दिखाई दे रहा है ज़्यादा। तो इसको लेकर कोई डरने का बात नहीं है। ये सीजनल है, कुछ दिन बाद चला जाएगा। फिर हम लोग को प्रिकॉशन लेके रखना है। ये कोई जानलेवा नहीं है, ये कॉन्टेजियस नहीं है, मतलब एक आदमी से दूसरा आदमी तक ये फैलता नहीं। महामारी का रूप लेने की संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं है। बेसिकली ये कीड़ा जो है रात के टाइम निकलता है
ये कीड़ा जो आर्टिफिशियल लाइट होता है, हम लोग जो लाइट जलाते हैं रात को, जो ब्राइट लाइट्स होता है उसके ऊपर वो अट्रैक्टेड ज़्यादा होता है, जल्दी उसमें पहुंच जाते हैं। तो ये कुछ प्रिकॉशंस लेने से यानी ठीक कि हो जाए। एक सोशल मीडिया से जुड़ी बात है, यानी कि अगर अंधेरे में मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल पे वो कीड़ा आ सकता है। हाँ, कोई भी आर्टिफिशियल लाइट, आप अंधेरे में कोई भी लाइट जलाइए, आर्टिफिशियल लाइट मतलब मोबाइल का लाइट हो गया, आपका बैटरी का लाइट हो गया, घर में आने कोई का लाइट हो गया, संभावना वो डेफिनेटली आएगा। आसपास में कीड़ा है तो डेफिनेटली उस वहाँ पर आएगा। तो सर ऐसे में कि अगर ये कीड़ा काट लेता है तो घबराए नहीं, डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। डेफिनेटली ये कीड़ा सेल्फ लिमिटिंग है, ये कीड़ा इनिशियली काटता नहीं है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, सोशल मीडिया में जो चल रहा है कि ये कीड़ा काट लिया, ये कर दिया, ये कीड़ा काटता नहीं है, ये कीड़ा डसता भी नहीं है। ये कीड़ा कांटेक्ट में आने के बाद अगर आप कोई इसको मसल देता है स्किन के ऊपर, तब जाके रासायनिक प्रतिक्रिया या Chemicals, केमिकल chemicals, बर्न side इंजरी effects। तब होता है। अब जब केमिकल बर्न इंजरी हो गया, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नॉर्मली ठीक हो जाता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता है। आप अगर चाहे तो उसको आराम से क्लीन वाटर में वॉश करिए, आइस पैक करिए, कोल्ड कंप्रेस करिए, थोड़ा बहुत टॉपिकल स्टेरॉयड क्रीम हम लोग देते हैं, डॉक्टर्स लोग देते हैं, इसको ओवर द काउंटर यूज़ मत करिएगा, और कुछ एंटीहिस्टामिनिक टैबलेट, बस ख़त्म। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर अरूप मंडल, और इन्होंने बता दिया है कि घबराने की बात नहीं है, पैनिक की बात नहीं है, ये सामान्य बात है। वर्षा ऋतु में ऐसे कीड़े आ जाते हैं, लेकिन सावधानी जरूरी है, और साथ ही ये भी कि ये फिलहाल महामारी का रूप तो नहीं ले सकते हैं। प्रिवेंशन एक करना है। एक चीज़ है कि एक तो हो गया कीड़ा काट लिया, कीड़ा को मसलने के बाद का ट्रीटमेंट, लेकिन प्रिवेंट किया जा सकता है। 2-3 चीज़ ध्यान में रखना है। घर के आसपास का जो बुशेस है, जो जगह है, उसमें इंसेक्टिसाइड बहुत सारा मिलता है बाज़ार में। डीडीटी हो गया, ट्राइक्लोफ्रॉस हो गया, ये पानी में घोल के हम लोग स्प्रे कर सकते हैं घर के आसपास में, पेस्टिसाइड्स। सेकेंड थिंग है, जब शाम के टाइम लाइट जलेंगे घर में, तब दरवाज़ा खिड़की बंद करके रखने के लिए, जो कीड़ा अंदर ना आ पाए। और रात को सोने के टाइम डेफिनेटली मॉस्किटो नेट यूज़ करना है। ठीक है, बस यही थी। तो डॉक्टर साहब ने साफ कर दिया है कि अगर घर के आसपास जो झाड़ियाँ हैं वहाँ पर कीटनाशक का छिड़काव करें, और साथ ही रात में अगर जब आप लाइट वगैरह जलाते हैं तो गेट और खिड़कियाँ बंद रहें, और जब आप सोते हैं तो कम से कम मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें, जिससे कि आप सुरक्षित रहेंगे। एसिड फ्लाई, और उसका एक नाम है नैरोबी फ्लाई, और लगातार इसी के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल हम कर रहे हैं। किस तरह से लगातार आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, विशेषकर सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर इसको एक तरह से ऐसे प्रचारित किया जा रहा है जैसे कि महामारी हो गई हो। और ऐसे में सोशल मीडिया पर एक नाम ये भी आया था कि पंजाबी पाड़ा में इसके बहुत से रोगी पाए गए हैं, बहुत से लोग इसे आक्रांत हुए हैं। ऐसे में हमने सोचा क्यों ना सच्चाई का पता लगाने के लिए हम पंजाबी पाड़ा में ही जाएं, और हम पहुंचे पंजाबी पाड़ा 13 नंबर वार्ड में। मानिक दे हमारे साथ है, यहाँ के पार्षद भी हैं और MIC भी हैं। उनसे ही जान लेते हैं कि क्या वाकई में इस तरह की कोई स्थिति देखी गई है कि यहाँ पर बहुत तरह के जो मामले आए हैं, जिससे एसिड फ्लाई के द्वारा जिन्हें आक्रांत हो गए हो, जो ग्रसित हो गए हों। दादा, आप देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि नैरोबी फ्लाई जो है, यानी एसिड कीड़ा जो काट लेता है तो घाव हो जाते हैं, बहुत जलन होती है। तो इस तरह का मामला क्या पंजाबी पाड़ा, यानी आपके इलाके में, आपका भी कुछ इलाका है पंजाबी पाड़ा में, तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिला है? ना, देखिए, ऐसे तो 2 दिन से सुनाई दे रहा है, लेकिन ये तो पहले भी हम लोग देखे हैं। जे बहुत सारा किसी को गर्दन में बैठता है तो यहाँ पर जल जाता है। हाँ, बारिश के तो दिनों में बारिश का दिनों में जो झाड़ जंगल होता है, उसी टाइम ये दिखाई पड़ता है कभी कभी। पहले भी हुआ, 2-3 साल पहले, 2-4 साल पहले, 10 साल पहले भी ऐसे कुछ था। लेकिन ये नाम सुनाई दे रहा है अभी सोशल मीडिया का दौरान कि ये नैरोबी फ्लाई है, ये एसिड फ्लाई है, ऐसे ऐसे बहुत सारा नाम है। ऐसे कुछ हमको लगता नहीं है कि ऐसा कुछ महामारी जैसा बात हो गया सिलीगुड़ी में। 2-4 जगह ऐसा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ऐसे डरने का कोई बात नहीं है, क्योंकि ये पहले भी हम लोग देखा है। बहुत सारा आदमी लोग को पास किसी का हाथ में, किसी का गर्दन में कोई कीड़ा बैठ जाता है तो उसमें जलन होता है, उसका बाद में घाव जैसा हो जाता है। ये पहले भी था, ये डॉक्टर लोग सब जानते हैं। हम लोग का जो स्वास्थ्य दफ्तर है, उन लोगों भी पहले भी इनका दवाई दे चुका है बहुत बार।
लेकिन अभी दिखाई सोशल मीडिया का ज़्यादा बढ़ावा हो गया अभी। इसके चलते देखिएगा ये 2 दिन से दिखाई पड़ रहा है कि मेडिकल कॉलेज हमारे जो नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में पहले 2-4 जो स्टूडेंट लोग को है वो अटैक किया है बोल के ये सोशल मीडिया में देखा गया है। और आज में देखा गया कि आश्रम परा आमतला का वहाँ पर किसी का ऐसा हुआ है। तो पहले भी ऐसा हुआ था, बहुत साल पहले भी 2-4 साल पहले भी ऐसा हुआ है कई जगह, लेकिन ऐसा फैलाया नहीं था। यानी कि मानिए तो कह सकते हैं पेड़ पौधा का जो जगह है, विशेषकर जंगल टाइप जो जगह है, यहाँ पर जो खाली जगह झाड़ी उड़ी है, वहाँ पर ऐसा हो सकता है, वहाँ पर ये कीड़ा काट सकता है। हो सकता है, कभी तो पहले भी था। जैसे आपने कहा कि उत्तर बंग विश्वविद्यालय, तो वहाँ पर तो काफ़ी इलाका है जो पेड़ पौधे हैं, तो ऐसा वहाँ जंगल भी है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन इतना घबराने का कोई बात नहीं है, क्योंकि इस कीड़ा के टाइम में मौसम में माने जब झाड़ जंगल काटने का मौसम आता है तब देखिए कुछ ना कुछ कीड़ा निकल आता है। हम लोग पहचानते भी नहीं है उन लोगों को, लेकिन हम लोग का सावधानी रहना चाहिए, मच्छरदानी टांग के सोना चाहिए, क्योंकि कोई भी मच्छर से लेके कोई भी कीड़ा से बचाव के लिए मच्छरदानी टांग के सोना ही ठीक रहेगा। और इतना घबराने का ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा सोशल मीडिया पे कहा गया था कि पंजाबी पाड़ा में बहुत ज़्यादा प्रकोप देखा जा रहा है, तो इससे तो कोई मेल नहीं खा रहा है। ऐसे पंजाबी पाड़ा में कुछ जगह होने से तो हमको पता चलता, लेकिन पंजाबी पाड़ा में ऐसे सुनाई नहीं दिया अभी तक। किसी को हो सकता है, लेकिन ऐसे खबर जैसा बात नहीं हुआ अभी तक। जब बात रोग की हो रही है तो डॉक्टरों की प्रतिक्रिया जाननी बहुत ज़रूरी है, और इस सेगमेंट में हम दोनों ही बातें करेंगे। हम होम्योपैथिक चिकित्सक की भी बात करेंगे और साथ ही जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं उनके डॉक्टर क्या कहते हैं ये भी बात करेंगे। और हमारे साथ हैं सिलीगुड़ी शहर के प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक मनोज जायसवाल जी, उनसे बातें करते हैं। आप सभी जानते हैं मनोज जायसवाल जी को, काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस में है यहाँ पर। लगभग कितने सालों से सर? 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। हाँ, नमस्कार। 25 साल हो गए डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा जा रहा है एक एसिड फ्लाई बोल के, नेरोवी फ्लाई बोल के एक वायरल हो रहे हैं कि ये सिलीगुड़ी में बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ख़तरनाक हो सकता है। और मैंने भी आपको कुछ पिक्चर दिखाई, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? हाँ, जो पिक्चर आपने दिखाया, मैंने तो आपसे ही पता चला कि ऐसा कुछ सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। तो जो पिक्चर है वो सिंपली हार्पिक्स का रोग है, और हार्पिक्स सिम्प्लेक्स वायरस के कारण से ऐसा होता है। नॉर्मली स्क्रैच मार्क्स जैसा दिखता है जो लाल होता है, कई बार इसमें जलन भी होती है, तो और कुछ फोड़े फोड़े जैसे पेपल्स भी हो जाते हैं, वेसिकल्स हो जाते हैं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, और होम्योपैथी में इसका बहुत फास्ट इलाज है, बहुत सिंपल इलाज है। कुछ मेडिसिन्स जो है हालांकि सिम्टम के हिसाब से लेनी चाहिए, तो मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि मैं जो दवाइयाँ बोलता हूँ कोई उसे खा ले। हमेशा डॉक्टर को दिखा के ही लेना चाहिए। लेकिन जो बहुत कॉमन जो मेडिसिन इसमें लगती है उसमें जैसे रस्टेक्स, मिजेरियम, ये बहुत सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा आर्सेनिक आ सकता है, कॉस्टिकम आ सकता है, थूजा आ सकता है, तो ये बहुत सारे सिपिया आ सकता है। इस तरह के कई मेडिसिन सिम्टम्स के आधार पर दी जाती हैं, और उसको यदि सिम्टम्स के आधार सही मेडिसिन दी जाए तो बहुत जल्दी विद इन 1 से 2 दिन के अंदर ये ठीक हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल बीमारी है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अक्सर ऐसे जो बारिश के सीजन में ऐसे भी इंसेक्ट जो है वो बढ़ जाते हैं। बारिश के दिनों में ही ये ज़्यादा देखने को मिलता है। नॉर्मली जो इसका एक और कारण जो होता है, कई बार जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण से बहुत पसीना आता है, और कई बार उसी कपड़े को पहन के हम रह जाते हैं काफ़ी देर तक, तो उसके कारण से भी ये प्रॉब्लम देखने में आती है। क्योंकि मेरे पास अभी रिसेंटली 3-4 दिनों के अंदर 3-4 केसेस ऐसे आए कि बारिश में थोड़ा सा भीग गए, पसीने से भी भीग गए, और उसको चेंज नहीं किया, तो उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जर्म हो जाते हैं और लगेगा कि कीड़ा काट लिया है, और उसे लगता है कि कीड़ा काटे, एक वहम है, लेकिन सिंपली मनोज जी, जैसे हमने आपको अभी जो फोटो दिखाई है जो सोशल मीडिया में चल रही है, उसको कह रहा है कि महामारी का रूप धारण कर लेता, महामारी रूप, ऐसी कोई बात है? ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये हर साल होता है, मैं बरसों से देखता आ रहा हूँ, हर साल इस तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, और मुश्किल से 1 या 2 दिन के अंदर ही ठीक हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा समय तो मुझे कभी भी नहीं लगा इस केस में, तो ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं, सभी निश्चिंत रहें। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी ग्राउंड जीरो से।
हमने दिखाया कि किस तरह से लोग पंजाबी पाड़ा का नाम ले रहे थे कि सिलीगुड़ी के पंजाबी पाड़ा में इसके बहुत सारे केस पाए गए हैं, लेकिन वहाँ के जो पार्षद थे या पार्षद हैं मानिक दे, उन्होंने साफ कहा कि इस तरह की कोई स्थिति फिलहाल वार्ड में देखने को नहीं मिली है। जो बारिश में इस तरह के कीड़े कुछ सक्रिय होते हैं वो सामान्य सी बात है। इसके अलावा आपने देखा कि हमने बात करी डॉक्टर से जो विशेषज्ञ है, उनका भी क्या कहना था, ये भी आपने पूरी बातें सुनी। तो कह सकते हैं कि पैनिक न करें। इस तरह की जो ये नेरोवी फ्लाई कहा जा रहा है, ये एक सामान्य जो बारिश के समय में कीड़े आते हैं उसका ही एक रूप है, और ऐसे में थोड़ी बहुत जो इन्फेक्शन है उनके काटने से हो सकता है। तो उनके बचने के उपाय भी डॉक्टरों ने बताए। तो साथ ही खबर से मैं ये चाह रहा था कि आप लोग को इस जो अफवाह है उसके प्रति सच्चाई आप लोगों के बीच में लाए। लगातार हमारी इस विषय पर नज़र बनी हुई है। अगर और भी कोई अपडेट आती है तो हम जरूर उसे आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक बदले खबर समय पर और देखते हैं खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।